हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ? महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के समय में स्थापित हुआ था? ये हुआ था पल्लव के टाइम में। किसके टाइम में? पल्लव के टाइम में महाबलीपुरम मंदिर जो है वह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जल्दी से बताओ, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह है पालनी पर्वत श्रेणी में। कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाइकनाल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? ये आपको बताना है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा थी, ठीक है, वह किस वर्ष अस्तित्व में आई, ये आपको बताना है। तो किस वर्ष अस्तित्व में आई? ये आई 1952 में। कब अस्तित्व में आई? 1952 में। और अगर मंथ आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा अप्रैल, ठीक है। अप्रैल 1952 में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह तो आसान सा क्वेश्चन है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। दाभोल विद्युत परियोजना, दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहां से लिया गया है? आसान सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से दो चीजें आपको याद रखनी है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 14 में, ठीक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में है, क्या है? विधि के समक्ष समानता। आपको ये बताना है ये कहां से लिया गया है। जल्दी से बताओ, कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया विधि के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? देखो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार कब गिराया गया, और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, और दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया था। तो आपके लिए दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। तो नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर पहला बम। तो दूसरी बार जो बम गिराया गया नागासाकी पर, वो गिराया गया 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945। अब आप कमेंट में आप सभी ये बताओ कि पहली बार कब गिराया गया था। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, मैंने बताया हुआ भी है कि पहली बार हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया वो किस तारीख को गिराया गया, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य एवं कृषि विकास था? मुख्य लक्ष्य एवं नहीं होगा, मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करो। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था? ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? ये था पहला, ठीक है। देखो पंचवर्षीय योजना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो जो भी मेन जो इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट्स है वो सारे आपको क्लियर रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? जल्दी से आंसर करो। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था दक्षिण भारत के विजय के लिए? किसको भेजा था? जल्दी बताओ, किसको भेजा था? देख हिजड़ा था। अब तो बहुतों को ये आंसर आ चुका होगा। उसके पास एक हिजड़ा था, ठीक है, जो उसका गुलाम था, वो था मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर, ठीक है, या काफूर, मलिक कफूर या काफूर। इसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट होने का सवाल है नहीं, ठीक है। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था, ये आपको बताना है। उमरा ए चहलगान, चहलगान जैसे ही आए आपके दिमाग में आना चाहिए इल्तुतमिश, ठीक है। दो नाम आपको यहां से याद रखना है, इल्तुतमिश और बलबन। बलबन ने इसको खत्म किया था और इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो कौन हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इसने उमरा ए चहलगान जो एक ग्रुप था उसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? कुषाण कहाँ से भारत आए थे, ये आपको बताना है। कुषाण आपको पता है भारत आए हुए थे, ये आक्रमणकारी थे, लेकिन कहाँ से आए थे ये आपको बताना है। कहाँ से आए थे? वो आए थे चीन से। कहाँ से आए थे? चाइना से।
और चाइना में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट चाइना, यानी उत्तर पश्चिमी चीन से ये आए थे। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा, आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को आता भी होगा। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? ये है इंग्लिश। ठीक है, क्या है राजकीय भाषा नागालैंड की? ये है इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सूरत अधिवेशन ये 1907 का सूरत अधिवेशन है। ठीक है, 1907। तो कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था और उसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? उसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष, इन्होंने की थी अध्यक्षता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। अब आपको बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास थे प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? देखो सारा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्थापना वगैरह मैं पूछ रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है विलियम जॉन। कौन है? विलियम जॉन्स। ठीक है, विलियम जॉन्स है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सबको आता होगा। एक नॉन मेटल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव फॉर्म में पाया जाता है, वो कौन सा है? क्लियर है आंसर? वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बताना है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है कावेरी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? कावेरी नदी के किनारे है तिरुचिरापल्ली। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था मयूर सिंहासन का निर्माण? तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है, अंतिम शासक कौन थे? ये आप कमेंट में मुझे बताओ कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। ठीक है, अच्छा देखो ये आपको कमेंट में नहीं बताना है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यहाँ पे आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। कौन था वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये अंतिम मुगल बादशाह थे जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे। ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपको पता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, तो कौन सा वो अधिवेशन है? जल्दी बताओ। तो वो था 1887 1887 का मद्रास। ठीक है, मद्रास अधिवेशन। ठीक है, 1887 का मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। गरुड़ कहाँ की वायुसेना है? गरुड़ कहाँ की वायुसेना है, ये आपको बताना है। गरुड़ कहाँ के वायुसेना का नाम गरुड़ है, ये आपको बताना है। ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के वायुसेना का नाम है गरुड़। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को कहां पराजित किया था, ये आपको बताना है। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को किस जगह पर पराजित किया था, ये आपको बताना है। कौन सा वो जगह था जहां पे अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था? वो था श्रीरंगपट्टनम। कौन सा जगह था? वो था श्रीरंगपट्टनम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है ओएनजीसी का मुख्यालय।
अगला क्वेश्चन है भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव कब हुआ? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी आप जानते हो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ? ये हुआ 1984 में। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। और अगर पर्टिकुलरली डेट का मैं अगर बात करूं तो यह है 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 यानी 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है जमात ए इस्लामी कहाँ की राजनीतिक दल है? जमात ए इस्लामी कहाँ की राजनीतिक दल है? जमात ए इस्लामी कहाँ की राजनीतिक दल है ये आपको बताना है, या जमायते इस्लामी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जमात ए इस्लामी या जमाते इस्लामी कहाँ की है? जल्दी बताओ। तो ये राजनीतिक दल है बांग्लादेश की। कहाँ की है? सॉरी, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की एक राजनीतिक पार्टी है जमायते इस्लामी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कौन वो प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम समय तक भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में रहे? वो कौन थे? तो देखो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक रहे थे। ये मात्र 13 दिनों तक रहे थे 1996 में। 1996 में 13 दिनों तक ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस तारीख को शुरू हुआ था? किस तारीख को ये बताना है आपको। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त को। कब हुआ था? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। आप सभी कमेंट में मुझे ये बताओ कहां से ये शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहां से शुरू हुआ था। अभी आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किस अंग्रेज को अंग्रेज खान की उपाधि दी थी? अंग्रेज खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यह भी आपसे पूछा जाता है। तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था अंग्रेज खान की उपाधि। आपको यह बताना है कि किसको दिया गया था, किसको जहांगीर ने अंग्रेज खां या इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। यह है विलियम हॉकिंस। कौन है? विलियम हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खां की उपाधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो गैर कांग्रेसी थे, ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे सिर्फ था गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। जल्दी बताओ कौन थे भारत के प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? जल्दी बताओ कौन थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी। ये कौन थे? ये थे पूर्ण, ये कभी भी कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे थे, लेकिन मोरारजी देसाई कांग्रेस का हिस्सा पहले रहे थे। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आप सभी को पता है कौन है ये है मीरा कुमार, ठीक है, यह है भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम विपक्ष नेता लोकसभा के कौन है? यानी लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता, लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन है? ये है राम सुभग शर्मा, ठीक है, कौन है? सॉरी शर्मा नहीं, राम सुभग सिंह, ठीक है, क्या कौन है लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता? ये है राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह, ठीक है, ये है प्रथम लोकसभा के विपक्ष नेता। भारत के प्रथम विपक्ष के नेता राज्यसभा के कौन थे? राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? ये आपको बताना है। कौन है? ये है कमलापति त्रिपाठी। कौन है?
कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, कमलापति त्रिपाठी, दोनों में आपको क्लियरिटी रहना चाहिए। राम सुभग सिंह जो हैं ये हैं लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता, और कमलापति त्रिपाठी ये हैं राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता। ठीक है, अगर आपको नहीं आता था तो आप यहाँ पे क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? यह है सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। ठीक है, कौन है सुकुमार सेन? ये हैं भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? ये थे जनरल करियप्पा। ठीक है, करियप्पा, जनरल करियप्पा ये थे भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष ये थे राजेंद्र जी, जनरल राजेंद्र जी। कौन थे ये थे, सॉरी जनरल नहीं, महाराजा इनको कहा जाता था, महाराजा या महाराज राजेंद्र सिंह, राजेंद्र जी। ठीक है, राजेंद्र जी, ये कौन थे राजेंद्र जी? ये थे प्रथम थल सेना अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष हो गया, वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? ये थे एस मुखर्जी। कौन थे? एस मुखर्जी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे प्रथम क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? ये थे रामदास कटारी, रामदास कटारी। कौन थे? रामदास कटारी। अगर आपको ये प्रथम ये सारा याद नहीं है, आप भूल चुके हो, तो आप जाओ अभी के अभी रिवाइज करो। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन थी? यानी प्रथम सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी, यह आपको बताना है। भारत की प्रथम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की आपको बताना है। ध्यान रखना है कहां का आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की ये थी फातिमा बीबी। कौन थी? ये थी फातिमा बीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट की कौन हुई? अभी आपने सुप्रीम कोर्ट देखा, अब हाईकोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हुई? कौन हुई? जल्दी बताओ। ये हुई अन्ना चांडी। कौन हुई? अन्ना चांडी। ठीक है, अन्ना चांडी ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी हाईकोर्ट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन हुई? भारत की प्रथम आईएएस महिला, भारत की प्रथम आईएएस महिला, जल्दी बताओ। भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन है? जल्दी से बताओ। भारत की प्रथम आईएएस महिला का बात किया जा रहा है। आईपीएस भी आपको याद रखना है और आईएएस भी याद रखना है। तो आईएएस महिला कौन है? यह है अन्ना जॉर्ज। कौन है? अन्ना जॉर्ज। ठीक है, और आईपीएस ये तो आप सभी जानते हो, यह है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी, यह है भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम यूएनओ महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत के प्रथम यूएनओ महिला अध्यक्ष, ये अब आपको बताना है। भारत की प्रथम यूएनओ अध्यक्ष जो महिला हुई वो कौन थी? वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित ये भारत की प्रथम महिला यूएनओ अध्यक्ष हुई। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी थी प्रथम महिला, सॉरी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, महिला नहीं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय, जल्दी बताओ। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय ये कौन है? यह है तेंजिंग, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे ये प्रथम भारतीय थे जो किस पर चढ़े थे? एवरेस्ट पर। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? महिला का बात किया जा रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो प्रथम भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी? वो है बिछेंद्री पाल। कौन है? बिछेंद्री
पाल, ठीक है, बिछेंद्री पाल ये प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, जल्दी बताओ। प्रथम भारतीय महिला जो इंग्लिश चैनल को तैरकर जिसने पार किया कौन है वो, जल्दी बताओ। वो है आरती शाह, सुश्री आरती शाह, ठीक है, आरती शाह। आरती शाह ये प्रथम भारतीय महिला हुई जो इंग्लिश चैनल को जिसने तैरकर पार किया। और पुरुष का अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता है मिहिर सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है, जल्दी बताओ। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय यह है रामचरण, ठीक है। कौन है, लेफ्टिनेंट रामचरण, रामचरण, ठीक है, रामचरण। ये लेफ्टिनेंट रामचरण जो थे ये पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, जल्दी बताओ। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला ये कौन है, ये है मेहर मूसा। कौन है, मेहर मूसा। ये प्रथम भारतीय महिला है जो अंटार्कटिका पर पहुंची। क्लियर है, ठीक है। तो गाइस आज के सेशन बस इतना ही। आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस जो था वो आपके सामने है, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को किए हैं। और देखो आज मैंने कुछ प्रथम को इंक्लूड करने का कोशिश किया, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये पता होगा। और आज का जो मेरा टारगेट है वो है 50 में कम से कम आपको 35 आ चाहिए, ठीक है। 35 एंड अबव जिसको है वो अच्छे कैटेगरी में हो, जिसको इससे बिलो है वो मेहनत करो और ज्यादा, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।